नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे, जो हम भाग 3 की बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम बात कर चुके समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उससे अगले वाले पार्ट पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 2 आर्टिकलों में है, आपको जैसा कि विदित है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13, या फिर बाद में ये कहूँ आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इस प्रकार से 2 अधिकार हमारे सामने हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले है, ये देखो मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों आर्टिकल अपने किसके संबंध में है? अल्पसंख्यकों को संबंधित है। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, ऐसे कहते हैं कि हमारे जो अन्य धर्म है, जिसमें मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनकी संख्या मतलब कम है, ठीक है, खूब सारी जनजाति है, उनकी संख्या कम है, तो उनको अल्पसंख्यकों में शामिल किया गया है। जैसे आपको देखो नाम से पता होगा, अल्पसंख्यक, अल्प का मतलब है कम और संख्या मतलब संख्या, इसलिए इनकी संख्या कम है। इसके बारे में हमारे संविधान जो विशेष प्रावधान करता है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक है ना, इनको शिक्षा और क्या नाम संस्कृति का अधिकार दिया गया है। इसके साथ में ही ये लोग, इनकी जितनी भी संख्या है उसके बारे में सरकार व्यवस्था करेगी। साथ में इनकी जो भाषा है, लिपि है, इसको संरक्षण प्रदान करेगी। साथ में आपको पता है कि 8 की अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो ये क्या प्रेजेंट करती है? ये अन्य शिक्षा और संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ में ये स्वयं की क्या है, संस्थाओं का गठन कर सकता है। जैसे आर्टिकल 30 में है, आर्टिकल 30 में ये संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, और संस्थाओं के निर्माण के साथ में ही ये संस्थाओं के बारे में सरकार से ऋण ले सकती है। और साथ में सरकार इनको ऋण देते समय जैसे अन्य संस्थाओं को देती है ना, वैसे इनको देगी। इसके साथ में देखो 3 प्रकार की संस्था स्थापित कर सकते हैं आर्टिकल 30 के तहत। एक तो जो सरकार से ऋण ले, एक सरकार से ऋण भी ले और आधी सोसाइटी भी उसको सपोर्ट करे। इसके साथ में एक संस्था है, वो होती है जो अल्पसंख्यक स्वयं ही अपने आप में स्थापित करे। इसी प्रकार से 3 जो प्रकार की जो ये संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ में ही ये अपने जो संस्कृति है इसको बढ़ावा दे सकते हैं। साथ में अपनी जो भाषा है और लिपि है, इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब प्रारंभ में 1950 में अपने संविधान लागू हुआ, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि भाषाई आधार पर अनेक राज्यों के जो संविधानों की मांग उठना प्रारंभ हो गई थी। वो इसी प्रकार से समय समय के ऊपर ये अपनी भाषा को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में भी कुछ वर्ग हैं जो भाषा को लेकर चिंतित है, वो ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा को भी क्या करना चाहिए, राजस्थानी भाषा को भी क्या मिलना चाहिए, जो अपनी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आर्टिकल 19 और 30 अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और ये अल्पसंख्यक के अधिकारों के संबंध में है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अल्प शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 29 और 30 में। अल्पसंख्यक संस्थाओं का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल 30 के तहत कर सकते हैं। इसके साथ में दोनों आर्टिकलों की बात एक साथ आ सकती है कि आर्टिकल 29 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है। इसके साथ में ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आती है, तो इस दोनों आर्टिकलों में अधिकारों की बात आती है। इसके साथ में ही ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हैं, इन दोनों को में सिमिलरिटी की बात करते हैं। और आपने इन छोटे छोटे माध्यम से आपको हम संविधान की बातें बताते रहेंगे, और आप हंसते रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।